नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सनसनी न्यूज चैनल पर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य में अब तक 204 कोरोना के मरीज उड़ीसा से पैदल चलकर जमशेदपुर पहुंचे 19 मजदूर, सबको हाथों पर होम क्वारंटाइन की मोहर। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर। उड़ीसा के क्योरझर स्थित पावर ग्रिड में काम करने वाले जमशेदपुर पटमदा के 19 मजदूर शुक्रवार को सुबह टाटा नगर रेलवे स्टेशन के पास मिले हैं। जी हां दोस्तों, पूछने पर उन्होंने बताया कि करीब 200 किलोमीटर पैदल चले हैं और तीसरे दिन जमशेदपुर पहुंचे हैं। मजदूरों ने बताया कि वो पटमदा के गोवर गोसी और पास के अन्य गांव के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों के हाथों पर होम क्वारंटाइन का मोहर लगा दिया गया था, लेकिन उन्हें रास्ते में किसी ने भी नहीं रोका है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें घर पहुंचने की खुशी है और उन्होंने बताया कि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, खाने पीने की समस्या हो गई थी, जिसके बाद वे घर की ओर निकल पड़े थे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को राज्य के अलग अलग जिले से कुल 22 मरीज मिले हैं। इनमें हजारीबाग के 8, पलामू के 7, रांची के 5 और कोडरमा जमशेदपुर के एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 22 मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले 8 मई को भी राज्य में एक दिन में 22 मरीज मिले थे। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भले ही शराब दुकानों को खोलने की अभी इजाजत नहीं दी है, लेकिन उत्पाद विभाग की कसरत जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को ऑनलाइन टोकन सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा यह परीक्षण किया जा रहा है कि अगर राज्य सरकार द्वारा शराब दुकानों को खोलकर ऑनलाइन टोकन के माध्यम से बिक्री करने की इजाजत दे दी गई, तब ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन सिस्टम कहीं धराशायी ना हो जाए। टेस्टिंग के माध्यम से यह देखा गया कि अगर कोई उपभोक्ता ऑनलाइन शराब की बुकिंग करता है तो उसके मोबाइल पर टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर यह परीक्षण सफल रहा है, फिर भी अभी इसे और पुख्ता करने के लिए इसकी टेस्टिंग जारी रहेगी। इधर टेस्टिंग शुरू होते ही कई शराब उपभोक्ताओं ने इसे सही मान लिया और ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर शराब की दुकानों में शराब लेने चले गए, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से उन्हें मायूसी मिली। बाद में यह पता चला कि उत्पाद विभाग द्वारा टोकन जनरेट करने के सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है, तब वे वापस लौट गए। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह दी है कि कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की मांग केंद्र सरकार से करे और लो एस के अवैध खनन के कसूरवार कंपनियों से कड़ाई से अर्थदंड वसूले। कहा कि ऐसा करने से सरकार की आर्थिक तंगी बहुत हद तक जाती रहेगी। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर देश स्तर पर सुर्खियां बने सरयू राय लगातार सरकार को सलाह देते ही रहते हैं। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में कहा है कि झारखंड का 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर है। वैश्विक संकट बनकर सामने आने वाले कोरोना वायरस और इसके संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न संकट के समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बकाया राशि के इसके भुगतान की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करनी चाहिए। एक अन्य ट्वीट में सरयू ने लिखा है कि लो एस के अवैध खनन का करीब 5,000 करोड़ रुपया का अर्थदंड मुख्यमंत्री को जनहित में खनन कंपनियों से कड़ाई से वसूलना चाहिए। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासियों को घर लाने के लिए झारखंड की हेमंत सरकार की पहल पर सबसे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी। पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से रांची पहुंची थी। इसके बाद से अब तक 44 स्पेशल ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अभी 56 और ट्रेनें झारखंड के लिए अलग अलग राज्यों से चलेगी। 44 ट्रेनों में 60,000 से अधिक लोग अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। देश भर से 6.85 लाख लोगों ने घर लौटने लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है। करीब 45,000 लोगों ने फोन पर सरकार से मदद मांगी है।